Good morning students. Today we are going to discuss about hotspots of biodiversity. अगर हम इसकी definition देखेंगे, these hotspots are known for their high species richness and endemism. ये आइडिया जो है ये फर्स्ट डेवलप किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने। कब? 1988 में। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है ये आइडेंटिफाई करता है वो वाले रीजन्स वर्ल्ड के वहाँ जहाँ पे अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस और उसको कंजर्व कर सकें। किसको? बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। सिंपल अगर हम सिंपली बोलेंगे तो जो करंटली हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं 35 है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ठीक है। वो रिप्रेजेंट करते हैं 2.3% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। बट 50% इसमें क्या है? वर्ल्ड के एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ हैं और 42% जो हैं वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हॉटस्पॉट्स जो हैं वो 86% ओरिजिनल हैबिटेट को लॉस्ट करते हैं और उनको किसका थ्रेट होता है? एक्सटेंशन का। ठीक है। वो एक्सटेंशन किसकी वजह से भी हो सकती है? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की एक सिंपल हमने पहले भी ये स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ वेरिएशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है। स्पीशीज़ इवननेस और स्पीशीज़ की जो रिचनेस है यही मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके? बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है। हम ये भी बता सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो हम उनको सिंपली बता सकते हैं दे आर नोन फॉर देयर हाई स्पीशीज़ रिचनेस एंड एंडेमिज्म। ठीक है। एंडेमिक क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं दे आर रिच इन एंडेमिक रेयर थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होता है और वो कितना जियोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ का वो है 23.39%। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है इसकी जो टर्म है ये नॉर्मन मेयर ने दी थी। उसने उसको कैसे डिफ़ाइन किया था? दीज आर द रीजन्स विच आर नोन फॉर देयर स्पीशीज़ रिचनेस एंड एंडेमिज्म। ये एक सिंपल डेफिनेशन है किसकी? हॉटस्पॉट की। अब वो कौन सा क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करता है हॉटस्पॉट? ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनल इसमें बताया गया कि एवरी रीजन मस्ट फुलफिल द फॉलो टू क्राइटेरिया टू हॉटस्पॉट होने के लिए 2 क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल अगर कोई रीजन करेगा तो हम उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। एक वो रीजन जो है वहाँ पे 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए किसकी? वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होंगे, मीन्स जहाँ पे फूड प्लस वाटर मिनरल्स जो हैं वो पूरे प्लांट में उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। उनमें क्या होता है? और उनमें एक तो 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए किसकी? वेस्कुलर प्लांट्स की। एंड उसमें हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, मींस वो जो स्पीशीज़ होने चाहिए वो पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उस रीजन को क्या बोल सकते हैं? हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है इसमें 70% ओरिजिनल हैबिटेट होनी चाहिए स्पीशीज़ की। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा कोई रीजन तो हम उसको हॉटस्पॉट कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्राइटेरिया किसी एरिया में फुलफ़िल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। टोटल हॉटस्पॉट जो है वो 35 हैं। उसमें से 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? हमारे इंडिया में है। ठीक है। एक है हिमालयाज़, एक है इंडो बर्मा रीजन, एक है वेस्टर्न घाट्स और एक है संडरलैंड। ठीक है। सबसे पहले अगर हम हिमालयाज़ देखेंगे तो हिमालयाज़ जो है हाईएस्ट हैं किस में? वर्ल्ड में।
हिमालयाज़ में क्या क्या आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, म्यांमार आता है, नेपाल आता है, तिब्बत आता है, भूटान आता है। ठीक है, इस रीजन हिमालयाज़ में क्या है, यहाँ पे 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे वाटर बफेलो है वो इस रीजन में पाई जाती है, या वन हंट राइनो पाया जाता है, और स्पीशीज़ जो है प्लांट की वो अबाउट कितनी हैं, 10,000 हैं। ठीक है, जिसमें से 3160 जो है वो क्या है, मीन्स हम बोल सकते हैं 1/3 जो इसमें है वो क्या है, एंडेमिक है। ठीक है, और यहाँ की जो माउंटेन रेंज है वो कितनी है, 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा, ये एक हॉट स्पॉट है किसका, बायोडाइवर्सिटी का, फर्स्ट वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज। दूसरा आता है इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन जो है ये कहाँ, ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है इसमें, असम को छोड़ के। ठीक है, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार भी आते हैं आइलैंड्स, और इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ चाइना और लाओस आता है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस होता है, यहाँ ये एक्टिव सेंटर है किसके लिए, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे लेमर्स हो गया, या मंकीज़ हो गए, या ये लार्ज एंटर्ड मंजैक हो गया। ठीक है, ये स्ट्राइप रेपिड है, या लीफ डियर है, या सोयला है, ये सब किस में पाए जाते हैं स्पीशीज़, हमारे इंडो बर्मा रीजन में। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है ये हॉटस्पॉट जो है, इसको एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, थ्रेटन्ड होते हैं, जिनको खतरा होता है एक्सटेंशन का। ठीक है, यहाँ पे 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें थ्रेटन्ड वाइट एयर्ड नाइट हेरॉन आता है, ग्रे क्राउन क्रोकियास आता है, और ऑरेंज नेक्ड पार्ट्रिज आता है। ये कुछ स्पीशीज़ हैं बर्ड की जो इस हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं, कहाँ पे, इंडो बर्मा में। ठीक है, थर्ड इसमें आता है वेस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट जो है, या ये इसमें श्रीलंका भी आता है, आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ये सब रीजन्स आते हैं। ठीक है, इस रीजन में कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं, 6000, जिसमें से 3000 जो हैं वो एंडेमिक हैं। ठीक है, और यहाँ इसको इस एरिया में, इस रीजन में 450 स्पीशीज़ बर्ड्स के हैं, 140 मैमल्स के हैं, और 260 जो है वो रेप्टाइल्स के, और 175 जो हैं वो किसके हैं, एम्फीबियंस के। ठीक है, उसके बाद आता है संडरलैंड। संडरलैंड जो होता है ये है हॉटस्पॉट, वो कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में। मीन्स इसमें क्या क्या आता है, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनई और मलेशिया और फिलीपींस, ये सारे एरिया आते हैं। ठीक है, 2013 में ये संडरलैंड जो है, इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व यूएन ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसमें मैरीन और रिचनेस होती है टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम की। ठीक है, संडरलैंड जो होता है ये बायोलॉजिकली रिचेस्ट हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, जिसमें 25,000 स्पीशीज़ हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, जिसमें 15,000 जो है वो सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, 4 इसमें हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से हैं, हिमालयाज़ हैं, इंडो बर्मा है, और वेस्टर्न घाट्स और संडरलैंड है। ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में। अगर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है ये फेमस है किसके लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए। ठीक है, यहाँ पे 500 स्पीशीज़ मैमल्स की हैं, जिसमें से 200 स्पीशीज़ बर्ड्स और 30,000 डिफरेंट स्पीशीज़ किसकी हैं, इंसेक्ट्स की। और इस इंडिया जो है इसमें 66 नेशनल पार्क्स हैं, 333 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 35 ज़ूलॉजिकल गार्डन्स हैं, जिसमें डिफरेंट फौना की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है, डाइवर्स क्लाइमेट है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे हैबिटेट भी डाइवर्स है और यहाँ रिचेस्ट फ्लोरा ऑफ वर्ल्ड पाया जाता है, जिसमें 18,000 स्पीशीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स की है, ठीक है। दैट मीन्स हम बता सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 6 to 7% वर्ल्ड की प्लांट स्पीशीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे 8 जो है वो फ्लोरिस्टिक रीजन है, कौन से? वेस्टर्न, ईस्टर्न हिमालयास है, इंडस है, गिंग्स है, असम है, डेक्कन है, मालाबार है और अंडमान आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अबाउट 3000 इंडियन प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो कवर करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें अंडमान वेस्टर्न घाट्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, ठीक है। यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? इंडिया जो है यहाँ पे रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो मलया इकोजोन में पाया जाता है। यहाँ पे 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है? 350 मैमल्स हैं जो 7.6% वर्ल्ड स्पीशीज़ कवर करता है। 1224 बर्ड्स हैं जो 2.6% वर्ल्ड स्पीशीज़ कवर करता है। 197 जो है एम्फीबियंस हैं जो 4.4% वर्ल्ड की स्पीशीज़ कवर करता है। 4.8 जो है यहाँ रेप्टाइल्स हैं। ऐसे ही 2546 फिश हैं। ऐसे 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि विच मेक अप द 6% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़, ठीक है। आप ये याद रखेंगे क्या होते हैं हॉटस्पॉट्स और कौन कौन से मेजर हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी इंडिया की कैसी हैं, कौन कौन से इसमें स्पीशीज़ पाए जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।